हेलो दोस्तों, अंजना की चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान श्री राम ने गरुड़ को पिता की उपाधि क्यों दी। जी हाँ दोस्तों, पिता के समान एक विशेष घटना के कारण भगवान श्री राम ने गरुड़ को पिता की उपाधि दी थी। ये कथा वर्णित है दोस्तों, रामायण काल में रामचरितमानस में वर्णित है। दोस्तों, लंका युद्ध के समय जो रावण के बड़े पुत्र थे मेघनाथ, वो बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान थे। जब वो लंका में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष आए तो उन्होंने सर्वप्रथम मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर नागपाश नाम का एक दिव्य अस्त्र चला दिया। दोस्तों, इस अस्त्र के प्रभाव से अनेक विषैले सर्प दोनों भाइयों के शरीर में लिपट गए और वे युद्ध भूमि में अचेत हो गए। जब यह समाचार दोस्तों विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और अन्य वानरों को मिला, वानर सेना को मिला, तब उन्होंने सलाह मशवरा किया और पक्षियों के जो राजा हैं गिद्धराज गरुड़ जी, उन्होंने सर्पों के शत्रु पक्षियों के राजा गरुड़ का स्मरण किया। दोस्तों, जैसे ही युद्ध भूमि में गरुड़ जी पहुंचे, उनकी उपस्थिति से ही सर्प डर के मारे भाग गए और उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश नामक अस्त्र से मुक्त कर दिया। दोस्तों, जब नागपाश टूट गया तब भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण ने गरुड़ को प्रणाम किया और कहा कि हे पक्षियों के राजा, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आज आपने मेघनाथ के द्वारा जो नागपाश नामक अस्त्र चलाया गया था उससे हमारी रक्षा की। इस कारण आप हमारे पिता तुल्य हुए, आप हमारे पिता के सम्मान हैं, क्योंकि संकट के समय जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी षड्यंत्र के दूसरों की मदद करता है वो पिता तुल्य ही होता है, पिता के सम्मान ही होता है। इसलिए हे गिद्धराज, हे गरुड़ पक्षी, आपको हमारा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, इतना सुनकर पक्षियों के गरुड़ जो थे राजा, वो वहां से उड़कर चले गए और उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति दिलाई। बाद में जो मेघनाथ होते हैं वो दोबारा युद्ध करने आते हैं और इस बार वे लक्ष्मण को ही अकेले घेरते हैं और उन्होंने एक ऐसा दिव्य अस्त्र चलाया कि उस दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। वो कहानी तो आपने सुनी है। फिर हनुमान जी सुसेन वैद्य के द्वारा लंका से ही वो विशाल पर्वत लाकर संजीवनी बूटी उसी में सुसेन वैद्य ढूंढते हैं और लक्ष्मण को बचाया जाता है। तो दोस्तों, ये था पक्षियों के राजा गरुड़ के बारे में। एक बार पहले भी भगवान श्री राम की गरुड़ ने जब लंका का रावण माता सीता को उठाकर ले जा रहा था, तब भी गरुड़ पक्षी थे जटायु, उन्होंने अपने प्राण देकर माता सीता को बचाने की कोशिश की थी। उसमें भी भगवान श्री राम ने अपने हाथों से गरुड़ राज पक्षी का अंतिम संस्कार किया। पूरे रामायण में जो भगवान श्री राम हैं, उन्होंने अपने हाथों से किसी को अंतिम अंत्येष्टि नहीं दी, अंतिम बार जलाया नहीं, लेकिन जो गरुड़ राज होते हैं जटायु, उनको भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया और भगवान विष्णु का जो वाहन है वो भी गरुड़ ही है। तो ये था दोस्तों गरुड़ के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।